ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है और हमारा आज का मुद्दा है कि सिस्टम बेकार, मुश्किल में व्यापार, ऐसा क्यों नहीं इसके लिए कोई ठीक रास्ता, सही रास्ता निकाला जा रहा है। स्वप्निल जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस सर्कुलर के बाद फील्ड अधिकारियों को सही मैसेज जाएगा या इसके दुरुपयोग की गुंजाइश और बढ़ जाएगी? मेरे हिसाब से सर्कुलर से कुछ भी हालात में फर्क गिरने वाला नहीं है। आपने जो एग्जाम्पल दिया था ABC, हाँ, सर्कुलर में ये बोलना चाहिए था कि हम C के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, अगर B से मटेरियल C ने लिया है, अगर B ने उसका GST रिटर्न भरा है, B ने क्या किया है C कैसे समझ सकता है? B के मन में क्या चल रहा था C कैसे समझ सकता है? एग्जैक्टली। जितना उसको ऑप्शन दिया गया है कि C को जितना ऑप्शन दिया गया है गवर्नमेंट के पोर्टल के द्वारा कि B ने रिटर्न भरा है, चेक करिए, करेगा। उसने टैक्स भरा है, ऑनलाइन दिखता है, जो रिटर्न फाइल 53B देखता है, टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल। इसके अलावा सी कर भी क्या सकता है? हाँ, ठीक बात। तो मेरे हिसाब से सर्कुलर की वजह से कुछ भी हालात में सुधार होने के चांसेस नहीं है। ठीक बात। अगर बी कोई गलत काम करता है तो ये सी को कैसे मालूम चलेगा? सी को इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? सर्कुलर आना चाहिए। एक ही सर्कुलर आना चाहिए। B2C ने अगर जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, अगर ऑफिसर शुड चेक सी के पास सही में गुड्स आए हैं, सी ने पेमेंट किया है, क्या बी ने सी का सप्लाई GST के पोर्टल पे दिखाया है, तो सी के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर ये आज गवर्नमेंट करती है, ये सर्कुलर आता है, तो इस इशू में सिर्फ और सिर्फ डर रहेगा जो कि सिर्फ एक्चुअल चोर है। ओके, ठीक है। अब मुकुल जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जब इस पूरे मामले को इस तरह से देखा जा रहा है कि अगर आपका मकसद वाकई गड़बड़ी को पकड़ना है, फर्जी बिल को पकड़ना है, तो इसको ए के लेवल पर ही क्यों नहीं पकड़ा जा सकता है? ए के लेवल पर आपने नहीं पकड़ा तो बी के लेवल पर क्यों नहीं पकड़ा? और जब आप ए और बी के लेवल पर नहीं पकड़ पा रहे हैं तब आप सी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या वाकई ये सिस्टम दुरुस्त नहीं है? क्या ये जो सिस्टम है क्या वाकई बेकार है, जो हमने नाम दिया है कि सिस्टम बेकार है और मुश्किल में व्यापार है? ए और बी के लेवल पर आप किसे क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? वहां पर क्या दिक्कत आ रही है ए बी के लेवल पर पकड़ने में? देखिए, बात ऐसी हो रही है कि GST डिपार्टमेंट या उसकी जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स हैं उनको पकड़ना चाहिए एक्चुअली जो मास्टरमाइंड है, जो एक्चुअल कल्प्रिट है या जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है, उसको पकड़ना चाहिए। एक्ट का मंशा भी यही है, लॉ का मंशा भी यही है कि आप उसको पकड़ें, लेकिन वो उस चेन की सबसे कमजोर कड़ी को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसके ऊपर हर तरह का दबाव डालते हैं, समन्स इशू करते हैं, रात में उसको ले जाते हैं और उससे कुछ ना कुछ वो जमा करवा लेते हैं और केस क्लोजर की तरफ चले जाता है। इससे चीजें सुधरने वाली नहीं है। सुधरेंगी तब जब एक्चुअल कल्प्रिट पकड़ा जाएगा, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होंगे, प्रॉपर वे में जुडिशियल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए एक्चुअल कल्प्रिट को पकड़ के उसको सजा मिलेगी और इस तरह के कुछ एग्जेम्पलरी केसेस जब होंगे तभी इस पर कुछ कमी आ सकती है। इस सर्कुलर से मेरे विचार में बहुत ज्यादा बदलाव जेन्युइन ट्रेडर के फेवर में नहीं आने वाला। ठीक है, कुछ बेनिफिट होंगे इसके, बट वो बहुत ज्यादा चीज नहीं आती फायदे में। तो स्वप्निल जी, आप बताइए सर कि इसका रास्ता क्या है? क्योंकि मुकुल जी कह रहे हैं कि सर्कुलर से बहुत कुछ बदलेगा नहीं और इससे दिक्कतें कम नहीं होंगी, दिक्कतें बनी रहेंगी, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। आप बताइए कि क्या रास्ता हो सकता है कि जो जेन्युइन ट्रेडर हैं उनको कोई परेशानी ना आए? इसके लिए क्या रास्ता निकालना चाहिए? सर, सबसे पहले एक पूरे देश में ऑफिसर की कम से कम 4-5 हजार ऑफिसर की ऐसी इंटेलिजेंट टीम बनाई जाए जो सही में इन्वेस्टिगेट कर सके ऐसे मैटर। आज के तारीख में ऑफिसर्स आर नॉट एम्पावर्ड के बोलने से अच्छा कि उनको मालूम ही नहीं इस चीज को इन्वेस्टिगेट कैसा किया जाए, और ऊपर से उनको भी उनके ऊपर के अधिकारियों का प्रेशर होता है कि एक्शन कीजिए, तो इसीलिए वो जो पकड़ में आता है उनके ऊपर एक्शन ली जा रही है। तो सबसे पहले एक 4-5-6 हजार ऑफिसर की टीम बनाई जाइए जिनको टेक्नोलॉजी समझाई जाइए कि GPS, मोबाइल ट्रैकिंग कैसे हम उस चोरों को पकड़े। दूसरा, इसके ऊपर खुले चश्मे से चर्चा होनी चाहिए ये क्यों हो रहा है, और इसमें डरने की कोई बात नहीं कि GST में ही हो रहा है, ये बहुत सालों से हो रहा है।
इंडस्ट्री की मजबूरी क्या है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैन साहब ने बताया स्क्रैप का। सर आपके घर से मेरे घर से स्क्रैप बिका जाता है, ये पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है। ये जब एक साथ मिलता है तो बहुत बड़ी अमाउंट का स्क्रैप बनता है। तो ये इस चेन तक अनरिकॉर्डेड स्क्रैप है। ये सर हजारों करोड़ का स्क्रैप है। हमें लगता है हम 1 किलो स्क्रैप बेचते हैं तो 50 रुपए की अमाउंट होगी, बट 125 करोड़ लोगों के घर से स्क्रैप निकल रहा है। ये अनरिकॉर्डेड स्क्रैप है। ये जब मैन्युफैक्चरिंग में जाता है उस टाइम तक ये अनरिकॉर्डेड है, और यहां से फर्जी इनवॉइसेस शुरू होते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री में खराबी बहुत कम है सर, 99% इंडस्ट्री में खराबी कम है। तो सबसे दूसरा मेरा इसमें सजेशन ये रहेगा, खुले चश्मे से चर्चा होनी चाहिए कि हमने ये जो हो रहा है ये इंडस्ट्री की क्या, हर एक इंडस्ट्री की अलग अलग मजबूरी होगी ये फेक इनवॉइसिंग की। नहीं, ये बात तो ठीक है, इसको जो आप कह रहे हैं ये बात ठीक है। जहां खराबी है आप कह रहे हैं कि ये बात इसके सपोर्ट में हम भी हैं। जहां पर गड़बड़ी हो रही है, जहां पर खराबी है, उसके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो उसकी डिमांड भी कर रहे हैं। अगर वहां कार्रवाई नहीं होती है तो और दिक्कत वाली बात है। वहां तो जाहिर तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए जहां फर्जी बिल बनता है, जो बनाता है। लेकिन सवाल यही है कि जो नहीं बनाता है, जो इसमें शामिल नहीं है, उसको इसकी चपेट में नहीं लेना चाहिए। अब जरा अभिषेक जी आप बताएं, आप तो कोर्ट में ऐसे कई मामलों को देख चुके हैं, कई सारी गिरफ्तारियों को आप देख चुके हैं जीएसटी के मामले में। आप जरा बताइए सर, ये अननेसेसरी उन लोगों को अगर परेशान किया जाएगा जो जेन्युइन है, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, उनके ऊपर जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगा, तो ये कारोबार कैसे बढ़ेगा, फिर बिजनेस कैसे चलेगा? क्या सुझाव आपका है इस पर? सर्कुलर आने के बाद हमारा एक केस जो बॉम्बे हाई कोर्ट में था, हमने इस सर्कुलर को कोर्ट में हाईलाइट करा, और उसका ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करने का ये था कि एटलीस्ट जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है सर्कुलर ट्रेडिंग की, कि क्या ये केस ऑफ टैक्स इवेजन है कि नहीं है, वो चीज हाईलाइट करी जाए। ठीक है। और कोर्ट ने, रिस्पोंडेंट्स ने और गवर्नमेंट ने उस आर्गुमेंट को, इसी वीक में आर्गुमेंट हुआ था, उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया गया है। ठीक है। तो मेरा इसमें विचार कंप्लीटली डिफरेंट है। मैं काफी ऑप्टिमिज्म से ये देखता हूं कि इस सर्कुलर से एक बहुत बड़ा रिलीफ टैक्स इवेजन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में आएगा, क्योंकि सर्कुलर इस प्रिंसिपल को बोलता है कि वो सप्लाई दोनों तरफ नहीं है, तो बहुत बड़ी एक समस्या खत्म होती है। जो बात आप कह रहे हैं सर, आपका जी जहां तक कि आपका सवाल है कि जो जेन्युइन बायर्स हैं, जो कि जेन्युइनली टैक्स पे करते हैं, कंसिडरेशन पे करते हैं, मगर उनका वेंडर टैक्स पे नहीं कर पाता या उनका टैक्स आईटीसी को रिवर्स करा जाता है, वो समस्या स्लाइटली डिफरेंट है। वो सर्कुलर ट्रेडिंग की समस्या नहीं है। हम उसी की बात कर रहे हैं सर, हम उसी समस्या की बात कर रहे हैं कि अगर कोई वेंडर गलत करता है तो कार्रवाई उनके ऊपर हो, ना कि उनके ऊपर जो उससे माल ले रहा है। ये हमारा आज का मुद्दा है, और ये मुद्दा बिल्कुल जायज है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कारोबार फले फूले बढ़े, तो आपको इतना रूम देना पड़ेगा। अगर जो जेन्युइन कारोबारी हैं वही भय के माहौल में जिएंगे रहेंगे, तो फिर ये कारोबार कैसे बढ़ेगा? जो बात अभी जी ने कही, कारोबार बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, तो उसको आपको देखना होगा। अब सर वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा। संदीप जी, आखिरी सवाल आपसे, ये आप तो ग्राउंड पर बिजनेस करते हैं, जानते हैं, आप लोग फर्जी बिल से किस तरह से जूझते हैं? कुछ एग्जांपल के साथ हमें बताएं, ताकि हम हमारे दर्शक ये जान पाए कि हाँ एक्चुअल में क्या दिक्कत आती है ग्राउंड पे काम करने में। हाँ जी सर, एक्चुअली क्या है कि फर्जी बिल की वजह से जो मार्केट में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए अमॉन्ग्स्ट बिजनेसेस में, उसमें काफी दिक्कत आ रही है। जो मतलब अच्छा, दूसरी बात ये भी है एक्चुअली कि जैसे हमने बताया कि मेटल बिजनेस जो कि बहुत सारा बिजनेस वो स्क्रैप के ऊपर डिपेंडेंट है, और उसकी वजह से जैसे मतलब ABCD जितने भी आप स्टेज पकड़ लो, और जहां पर भी ये टैक्स पेमेंट की जो 16(2C की जो कंडीशन है, मतलब आप ऐसे समझो कि पूरा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से हम लोग सब कुछ मेंटेन करते हैं, लेकिन जहां पर बात आती है 16(2C प्रोविजन की कि भाई टैक्स पेमेंट होना चाहिए, हाँ। तो वो उसमें काफी दिक्कतें आ रही है एक्चुअली। तो ये इतनी सारी चीजें जो गवर्नमेंट ने दी है वो भी हम लोगों ने मेंटेन की, तो भी हमारा उस चीज का फायदा नहीं हो पा रहा है। तब भी आपको दिक्कत आ रही है ग्राउंड पे, और हम बस यही चाहते हैं कि ये जो दिक्कत आ रही है, ऐसे कारोबारी को, जो जेन्युइन कारोबारी हैं, जो जीएसटी पे करते हैं, उनको कम से कम ये दिक्कत ना आए। जो चोरी कर रहे हैं, जो फर्जी बिल बना रहे हैं, उनके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात हम बार बार कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका, अभिषेक जी आपका, स्वप्निल जी आपका, मुकुल जी आपका
हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।